हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा त्रिपाठी। और कई दिनों से वीडियो कंसिस्टेंटली अपलोड नहीं हो पा रही है। उसका रीज़न ये है कि बीच में मुझे फीवर भी हो गया था और मेरे घर में शादी थी, उस वजह से मैं थोड़ा सा बिजी था। आज इस वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग को लेके जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके साथ जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है ट्रेडिंग को लेके, जो माइंडसेट का प्रॉब्लम है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो भी है आपके साथ हो रहा है, इस वीडियो में मैं ट्रेडिंग की हार्श रियलिटी आपके साथ डिस्कस करूंगा विच कम्स फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका ट्रेडिंग, जिस तरह से आप ट्रेड कर रहे हैं, उसके बाद आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। तो मेक श्योर वीडियो को अच्छे से देखिएगा। जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत ही वैल्यूएबल है आपके लिए, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव लगे, आपको इंपॉर्टेंट लगे, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और कमेंट करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जितना जल्दी आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही आपकी ट्रेडिंग जर्नी इजी हो जाएगी, उतना ही जल्दी आपकी ट्रेडिंग जर्नी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आपका थॉट, आपका प्रोसेस, आपकी साइकोलॉजी, सब कुछ आपका चेंज हो जाएगा। तो मेक श्योर वीडियो को फोकस के साथ देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, और जो भी पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा उसको समझने की कोशिश करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इन चीज़ों को। ट्रेडिंग की जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट रियलिटी है वो है प्रोबेबिलिटी। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। अब जितने ट्रेडर्स लॉस करते हैं मार्केट में और जितने ट्रेडर्स सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं ट्रेडिंग में, वो यहीं पे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो अपने माइंड को एक्सेप्ट नहीं करवा पाते हैं कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। इट डजेंट मैटर कि आपके पास कितना नॉलेज है, कितनी भी चार्ट्स आप रीड कर लो, कितना भी आप कुछ भी कर लो, आप कितनी भी ट्रेंड लाइन प्लॉट कर लो, कितनी भी, हाँ, प्राइस एक्शन अप्लाई कर लो, जितनी भी चीजें कर लो, बट जब भी आप किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि 50% चांस है प्रॉफिट में जाने का और 50% चांस है स्टॉप लॉस हिट होने का। इसीलिए जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो आपको नेगेटिव थिंकिंग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा वहीं पे आपको सबसे ज्यादा इमोशनल डैमेज होता है, क्योंकि आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कि ये प्रोबेबिलिटी है। और कहीं ना कहीं आपको रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग और बहुत सारे इमोशनल चीज़ों को फेस करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ही इमोशनल आप फ्लक्चुएट होते हो अपने माइंड से। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी है, ये सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा अपने माइंड को कि जब भी मैं कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं, नो मैटर आप कितना भी उसके पीछे एनालिसिस किए हो, हाँ, टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, बट जब आप ट्रेड में एंटर करते हो तो आपका प्रॉफिट में और स्टॉप लॉस हिट होने में चांस 50% होता है, 50-50 का होता है। ये आपको जितना जल्दी आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा, ये एक रियलिटी है ट्रेडिंग की, कि मार्केट में, कोई भी मार्केट हो, फॉरेक्स हो, स्टॉक मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, 50% चांस होता है आपके फेवर में जाने का और आपके अगेंस्ट जाने का, पोजीशन रिवर्स होने का, ठीक है। तो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। ये सबसे हार्श रियलिटी है ट्रेडिंग की, आपको समझना पड़ेगा इसके बारे में। दूसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर है वो है मोर नॉलेज, मोर कॉम्प्लेक्सिटी। जितना ज्यादा आप नॉलेज गेन करोगे मार्केट के बारे में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चार्ट ट्रेडिंग और समथिंग लाइक दैट, जितना ज्यादा आप चीजों को कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, मतलब कि आप ये भी रीड कर लूँ, ये भी प्राइस एक्शन कर लूँ, ये भी प्लॉट कर लूँ, ये भी इंडिकेटर लगा लूँ, ये भी EMI यूज कर लूँ, उतना ज्यादा आप और कॉम्प्लेक्स बना रहे हो। जितना ज्यादा नॉलेज, कीप इट सिंपल, जितना ज्यादा सिंपल आप ट्रेडिंग को रखोगे, मतलब आपने किसी भी स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हो, अभी मैं इस पे भी आऊंगा, बट अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो तो उसको जितना सिंपल बनाओगे उतना ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा ट्रेड भी एग्जीक्यूट करने में और मार्केट को रीड करने में। चार्ट रीडिंग स्किल एक अलग चीज होती है, और नॉलेज गेन करना मतलब हर इंडिकेटर रीड करना, मतलब हर चीज मैं समझ लूं, FVG भी समझ लो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ये क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इससे भी किसी एक चीज को आपको समझना पड़ेगा, एक चीज को मास्टर करिए, तभी आप, और सिंपल वे में उसको कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। और जितनी भी चीजें आप इंप्लीमेंट करते हैं चार्ट पे, इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, उतना ही आप कॉम्प्लेक्स कर रहे हो चीजों को।
सो जितना ट्रेडिंग ही एक ऐसी फील्ड है जिसमें जितना अपना नॉलेज सिंपल रखोगे और डिसिप्लिन के साथ काम करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। बट जितना ज्यादा नॉलेज गेन करोगे उतनी ही ज्यादा चीजें जटिल होती जाएंगी आपके लिए, उतनी ही ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। सो मोर नॉलेज मोर कॉम्प्लेक्सिटी, ये आपको सबसे ज्यादा समझना जरूरी है। ये नहीं कि आपने 10 या 20, बहुत से लोगों ने 4-4 5-5 इंडिकेटर लगा के काम करते हैं, प्राइस एक्शन भी डाल देते हैं, या तो प्राइस एक्शन भी करेंगे तो इतनी ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देते हैं कि अगर कोई देख भी रहा है तो कंफ्यूज हो जाएगा। सो जितनी चीजें सिंपल रखोगे, बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे भी काम करोगे, आपको कैंडल रीड करने आती है अच्छे से, बस आपको चीजें समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थर्ड पॉइंट, मिथ अबाउट स्ट्रेटजीज। सो बहुत सारे ट्रेडर्स को लगता है कि उनकी स्ट्रेटजी मैजिकल है, उनकी स्ट्रेटजी अगर वो 100 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं, बेसिकली अगर वो बैक टेस्ट करते हैं, अगर ट्रायल एंड एरर करते हैं, तो 100 ट्रेड्स में से 70% ऑफ द टाइम मैं राइट होता हूँ, 80% ऑफ द टाइम राइट होता हूँ, 60% ऑफ द टाइम राइट होता हूँ, जो भी है। सो बेसिकली अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखेंगे ना, दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी मतलब आपने कोई भी एज फाइंड किया, अगर आपने 2-3 महीने चार्ट को रीड किया और उसके बेसिस पे आपने इंडिकेटर लगा के, उसके बाद आपने किसी भी पर्टिकुलर टाइमिंग पे प्राइस को बार बार होते देखा है, उसके बिहाफ पे आपने एक एज फाइंड किया कि इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, यहाँ पे ये चीज़ें कई बार मैंने देखी है विद इन अ मंथ, तो उस पर आपने एक स्ट्रेटजी बना ली। अब उस स्ट्रेटजी पे आपने अगर 100 ट्रेड्स एग्जीक्यूट किया, हो सकता है 70% ऑफ द टाइम या 60% ऑफ द टाइम 100 ट्रेड्स में से आप राइट हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 100 ट्रेड्स में से आपका विन रेट स्ट्रेटजी का 60% या 70% है। हो सकता है मार्केट का उस टाइम सिनेरियो, क्योंकि मार्केट जो है, मार्केट इज लाइक वेदर। ठीक है, सो फिर से मैं फर्स्ट पॉइंट पे आता हूं कि एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी इन स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स, जो भी आप करते हैं। आपके स्ट्रेटजी का विन रेट सिर्फ और सिर्फ 50% होता है, किसी का भी 70%, 80%, 90% अगर आपको बोलता है, नहीं हो सकता। अगर आप 1000 ट्रेड या 1500 ट्रेड्स लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि मार्केट का सिचुएशन जनवरी फरवरी में अगर आपने बैक टेस्ट किया है, आपने ट्राई किया है अपने स्ट्रेटजी को, हो सकता है उस टाइम 70% या 80% हो जाए, या हो सकता है उसमें 100 ट्रेड्स में से 30% टाइम आप सही हो। बट स्ट्रेटजी मार्केट में सब काम करती है, सिर्फ उसका उसका चांस 50% होता है। ये आपको सोचना बहुत, समझना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी ट्रेड में एंटर करते हैं तो प्रॉफिट में और लॉस में जाने का चांस 50-50% होता है। हो सकता है जब आप किसी एक स्ट्रेटजी पे 1 से 2 साल काम करेंगे, आपको ओवरऑल पता चल जाएगा कि मेरी स्ट्रेटजी का विन रेट 50% है। ठीक है, हो सकता है आप जनवरी फरवरी में आपने बैक टेस्ट किया हो, तो आपके माइंड में ऐसा हो कि मेरे स्ट्रेटजी का जो विन रेट है, हिट रेट है, वो 80% है, मतलब 100 ट्रेड्स में से मैं 80% ऑफ द टाइम सही होता हूँ। बट लेटर ऑन आपको समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल विद इन ए ईयर, या आपने 2000 ट्रेड्स अगर एक स्ट्रेटजी पे आपने एग्जीक्यूट किया है, आपको पता चल जाएगा 50% चांस होता है आपका स्ट्रेटजी आपके फेवर में जाएगी, और 50% चांस होता है आपके अगेंस्ट जाने का। इसीलिए यहाँ पे काम आता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। सो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप विन होते हैं तो मिनिमम 1:2 या 1:3 यूज किया करिए RR। क्योंकि बेसिकली अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, 1:1 पे कर रहे हैं ना, तो आप अपने अकाउंट को ग्रो कभी नहीं कर पाएंगे। सो मिनिमम 1:2, 1:3, मेरा बेसिकली 1:3 का रहता है, बट आप 1:2 मिनिमम फॉलो करिए। ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करो आप, बट आप देखो कि जब मैं राइट हो रहा हूं तो कितना विनिंग अमाउंट है घर पे लेके जा रहा हूं मैं, और जब मैं लॉस कर रहा था तो बेसिकली मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का हिट हो रहा है। सो मिथ जो है आपके स्ट्रेटजी ट्रेडिंग की लेके कि मेरे पास किसी ने आपको मैजिकल स्ट्रेटजी बता दी, ये इतना, ऐसा कुछ नहीं होता है। दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी हो, उसका चांस सिर्फ 50% होता है विन और लॉस होने का। फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर है इसमें, वो है डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है, आप जिससे आप ट्रेडिंग में ही नहीं, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप लाइफ के किसी भी एरिया पे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। बेसिकली इट्स नॉट अबाउट ट्रेडिंग, डिसिप्लिन आपको हर जगह चाहिए। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, डिसिप्लिन से ही आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें भी डिसिप्लिन चाहिए,
और अगर आप कोई भी अगर आपका प्रोफेशन है उसमें डिसिप्लिन चाहिए। अब बहुत सारे लोग टेक्निकल्स, प्राइस एक्शन, ये वो जो मैंने सेकंड पॉइंट बताया था आपको, मोर नॉलेज मोर कॉम्प्लेक्सिटी, इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा नॉलेज गेन करने पे, ठीक है, बट आपको फोकस करना है डिसिप्लिन पे और साइकोलॉजी पे। अब डिसिप्लिन और साइकोलॉजी कब कहाँ से आती है? जब आपके पास एक स्ट्रैटेजी हो, जैसा कि मैंने थर्ड पॉइंट में आपको बताया। अगर आपके पास एक एज है मार्केट में, अगर आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, उसके बाद आप डिसिप्लिन्ड होंगे। डिसिप्लिन में क्या आता है आपका? आपने डेली अपना ट्रेड लिमिट सेट किया है। बेसिकली डिसिप्लिन में आपका 2 ट्रेड आपने सेट किया कि मुझे 2 ट्रेड लेना है और अपने स्ट्रैटेजी पे ही लेना है। और ट्रेडिंग की जो सबसे ग्रेटेस्ट स्किल है वो है टू डू नथिंग। आपको मार्केट के सामने बैठ के कुछ नहीं करना है, ये आपके अंदर इमोशनल कंट्रोल और पेशेंस लाएगा। आपको अपने सेटअप का वेट करना है, वेट करना है, वेट करना है। इसीलिए 90% ऑफ द टाइम आपको वेट करना है, 10% एग्जीक्यूशन होना चाहिए। सो ये एक डिसिप्लिन का पार्ट है। ट्रेड लिमिट सेट किया आपने, डिसिप्लिन का पार्ट है। स्टॉप लॉस का पॉइंट सेट किया आपने, डिसिप्लिन का पार्ट है। ये डिसिप्लिन जब आप डेली फॉलो करोगे तो आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी डे बाय डे। बट ये डिसिप्लिन और साइकोलॉजी बुलशिट है अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी और एज नहीं है। पहले आपको एज पे काम करना है, उसके बाद रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, उसके बाद आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। ये चीज आपको जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया है, पहला कि प्रोबेबिलिटी पे है, आपकी स्ट्रेटजी जो भी आपने एक अच्छी स्ट्रेटजी, आपने एक स्ट्रॉन्ग एज फाइंड कर लिया है मार्केट में, क्योंकि सारी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। आपने अगर उस चीज को बार बार देखा है होते हुए प्रोसेस में, तभी वो स्ट्रेटजी बन पाएगी। और उसका चांस विन रेट सिर्फ 50% होता है, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। हो सकता है आप जैन, फेब, मार्च, अप्रैल 4 मंथ बैक टू बैक प्रॉफिट में हो, बट आने वाले 3 मंथ लॉस में भी हो सकते हो। वहां पे आपका काम आता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। सो ये ओवरऑल जितने पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये यही हार्श रियलिटी है ट्रेडिंग की, ठीक है। तो अगर आप चार्ट रीड करते हो, चार्ट रीड करने के बाद आप एक स्ट्रॉन्ग एज फाइंड करो, स्ट्रॉन्ग एज फाइंड करने के बाद रूल बेस्ड ट्रेडिंग करो, जिससे आपका डिसिप्लिन आएगा, डिसिप्लिन आने के बाद आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी। तो ये चारों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। जब तक आप एक एज फाइंड नहीं करो, जब तक आप चार्ट रीड नहीं करोगे, तब तक आप एक प्रॉपर सेटअप, मतलब प्रॉपर स्ट्रेटजी आप नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग जर्नी में। तब तक आपके लिए डिसिप्लिन और साइकोलॉजी किसी काम की नहीं है, ठीक है। सो आई होप मैंने जो चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव लगा हो, एक्सट्रीमली वैल्यूएबल लगा हो, मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। किसी भी तरह क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं आप। मेरी वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, साइनिंग ऑफ।